दोस्तों, आप सभी की पढ़ाई ठीक ही चल रही होगी और आपको बार बार ये कह रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से पढ़ो। आपके पास फिलहाल यही ऑप्शन ही है और पढ़ाई करो यार। और नोट भी बनाओ, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे चार्जिंग के बारे में। ऐसे भी ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, जो पढ़ाना होता है बस उसी पर हम लोग आते हैं और पढ़ाते हैं। पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग क्या है वहाँ देखे थे। चार्जिंग किस प्रोसेस होता है। 4 प्रोसेस पढ़े थे। फ्रिक्शन पढ़े थे, इंडक्शन पढ़े थे, कंडक्शन पढ़े थे, पोलराइजेशन पढ़े थे। ये 4 टाइप से पढ़े थे। मतलब फ्रिक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा और पोलराइजेशन के द्वारा। उसका ही नेक्स्ट पार्ट है, उसको अच्छे से पढ़े भी थे, समझे भी थे। और आज का है लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सतत वितरित आवेशित पिंड, मतलब कोई भी पिंड पर आवेश का वितरण यूनिफॉर्मली कैसे होता है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखते हैं टॉपिक क्या है। सतत वितरित आवेशित। इसको समझते हैं पहले होता क्या है। हेडिंग लिया है सतत वितरित आवेशित पिंड। सतत मतलब कंटिन्यूअस, वितरित मतलब होता है आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूट पिंड पर। मान ले कोई पिंड है, ये कोई पिंड है या कोई पिंड है। इस टाइप का कुछ पिंड बना हुआ है। इस पर आवेश का कंटिन्यूअस वितरण कैसे होगा। मतलब ऐसे यूं आवेश वितरण किया हुआ है, इसको ही बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज। मतलब समान रूप से आवेश का क्या हुआ है, वितरण हुआ है। इस पर भी हुआ है उसी प्रकार वितरित किया गया है। अब इसमें क्या है कि यह जिस पदार्थ पर, जिस बॉडी पर आवेश का वितरण होगा वह डिपेंड किस पर करेगा। तो डिपेंड करेगा इसके घनत्व पर। किस पर डिपेंड करेगा, घनत्व। कुछ ऐसा बॉडी होगा, कुछ ऐसा बॉडी होगा, कुछ ऐसा बॉडी होगा। मतलब 1D भी बॉडी होगा, 2D भी होगा, 3D बॉडी होगा। ऐसा मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते भी हैं। इसमें लंबाई की सिर्फ चर्चा की जाएगी। मतलब एक रॉड है, इन्फिनिटी रॉड है, तार है, सिर्फ लंबाई की बात किया जाएगा। मान ये रॉड है, सिर्फ ये रॉड है। कोई इस तरह पिंड होगा, इसके साथ लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा। इसके साथ तीनों होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगा। जैसा पिंड उस हिसाब से आवेश का क्या होगा, वितरण होगा। हम लोग का हेडिंग क्या है, सतत वितरित आवेशित पिंड। आवेश का वितरण किस प्रकार होता है। तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जैसे सिर्फ लंबाई में अगर वितरण होगा तो कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। डिपेंड किस पर करेगा, सारा का चीज डिपेंड किस पर करेगा, डेंसिटी पर, घनत्व पर। ये होता क्या है, घनत्व पर। मतलब पिंड किस रूप में, उसमें मटेरियल किस रूप में जुड़ा हुआ है। जितना इसका 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 सबका किस पर डिपेंड करेगा, घनत्व पर। तो कितने हुए, 3 हुए। पहला क्या हुआ, पहला हो गया ये। अगर सिर्फ लंबाई होगा इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है, इसको कहेंगे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। याद रहा 3 क्या क्या। इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, इसको कहेंगे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व।
आ गया समझ में? उसको नोट करते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिए ये क्या, यही था सतत वितरित आवेशित पिंड। क्या लिखे डिफिनेशन? जब यूनिफॉर्म बॉडी मतलब एक समान बॉडी पर आवेश दिया जाता है तो आवेश बॉडी पर समान रूप से क्या हो जाते हैं? वितरित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बॉडी का क्या यूज किया जाता है? आवेश घनत्व उपयोग किया जाता है। क्या कहा? जब यूनिफॉर्म बॉडी पर आवेश दिया जाता है तो आवेश बॉडी पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में बॉडी का आवेश घनत्व उपयोग किया जाता है। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आया समझ में? ये 3 होते हैं। इसको लिखिए। देखिए अब रेखीय आवेश घनत्व, इसको किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। ये क्या है? लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय तो सिर्फ लंबाई होता है। प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। 11th में हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। यहाँ भी पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ लिखे हैं प्रति एकांक लंबाई। क्या लिखे हैं? प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा में क्या होगा? आवेश बटे लंबाई। मतलब यहाँ लिखा हुआ प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, आवेश बटे लंबाई। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, आवेश का कूलाम, लंबाई का मीटर। किसका ज्ञात किया जाता है? रेखीय आवेश घनत्व किसका ज्ञात किया जाता है? रॉड का या तार का। आया समझ में? नोट कीजिए इसको। देखिए अगला है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सिग्मा। क्या पढ़ते हैं इसको? सिग्मा। वहां था लंबाई, यहाँ क्या हो गया? क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक समान आवेशित अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, घन का देखे थे। लिख लेंगे घन। क्या निकालना है? पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालते हैं। देखते हैं कैसे इसका निकलता है। सबसे पहली बात, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है क्या है? सिग्मा। सिग्मा पर क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश कितना है? Q। और घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तुरंत लिख। घन का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम है ना? 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा की लंबाई L मान लेते हैं, L स्क्वायर। कितना आ गया? Q/6L स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आया समझ में? ये समझ आ गया? एक समान आवेशित घन, घन का क्या होता है? क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा की लंबाई कितना मान ली? L, A कुछ भी मान सकते हैं, स्क्वायर, Q/6L स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक समान आवेशित गोलीय कवच, गोलीय कवच का पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां पे निकालना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा।
आवेश बट्टे क्षेत्रफल। बोलिएगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोलीय कवच या गोला, गोला भी हो सकता है यहाँ, Q बाय 4πr², कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कहीं समस्या से समझने में इसको, घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल गोला गोली कवच या गोला का पृष्ठफल कितना होता है 4πr² से भाग दे दिए, मतलब क्षेत्रफल से भाग देंगे रिजल्ट आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। लेकिन नेक्स्ट क्या है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व में क्या है, आयतन इसको बोलते हैं रो। ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का आयतन क्या होता है मीटर क्यूब। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। आवेश में किससे भाग देंगे, आयतन से, निकल जाएगा घनत्व। एग्जांपल देखते हैं इसका। एक समान आवेशित ठोस गोला सॉलिड स्फीयर आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो होता है ना, आवेश बाय वॉल्यूम। आवेश कितना होता है इसका, आवेश रहेगा, अब जानते हैं हम लोग गोला का आयतन कितना, तो ठोस गोला का आयतन 4/3πr3। ये 3 कहाँ चल जाएगा भाई, ऊपर 3Q/4πr3, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आया समझ में। एक समान आवेशित ठोस गोला का आयतन आवेश घनत्व क्या निकाले, रो बराबर आवेश बटे वॉल्यूम। आवेश लिख दिए, वॉल्यूम क्या लिखे 4/3πr3। ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर कर दिया, यहाँ ऊपर 3Q/4πr3, मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आया समझ यहाँ तक, नोट कीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तथा घन पर 96 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश दिया गया है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रहा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कहा कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में और ये क्या है, कूलाम में है। पहले लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई कितना है 2 सेंटीमीटर। एक मात्रक बनाने के इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग देंगे या 10⁻⁻2 से गुना कर देंगे। बात देखिए, 100 से भाग दीजिए, 10⁻2 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। कितना दिया, आवेश कितना दिया है 96 × 10⁻⁻8 कूलाम। हम जानते हैं क्या कारण निकालने के लिए, पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है, सिग्मा क्यू बटे एरिया, ये होता है जी, क्यू बटे एरिया। क्यू बटे एरिया कितना होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर। आवेश कितना दिया हुआ है 96 × 10⁻⁸/6 गुना 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, 96 × 10⁻⁸ 6, 2 का स्क्वायर 4, सोचो के 24 गुना पावर टू द पावर, गुना होता है 10⁻⁻4। 24 से 96 कट जाएगा 4 बार में, 4 गुना 10 पावर ऊपर चल जाएगा, एक माइनस दूसरा प्लस हो जाएगा, -8 + 4 कितना हो जाएगा 4 गुना 10⁻⁻4 क्या होगा कूलाम प्रति क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर इसका। आया समझ में, समझिए फिर से क्या किए हैं। लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 10⁻2 से गुना कर दिए। आवेश दिया हुआ 96 दिया हुआ है, देखिए घन पर कितना आवेश है 96 गुना 10⁻⁸ लिख दिए। सिग्मा क्या होता है क्यू बटे आवेश बटे क्षेत्रफल, क्यू जान रहे हैं, घन का क्षेत्रफल जान रहे हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, वैल्यू रखे 6 गुना भुजा, भुजा कितना है 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर दिए, गुना किए
2 का स्क्वायर 4, अब 4 गुना 6 24, अब पावर टू द पावर मल्टीपल हो गया 10 पावर -4, 24 से 96 कट गया 4 बार में, ये माइनस था पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, आधारीकरण गुना पावर प्लस होता है, -8 + 4 -4। आया समझ में? देखिए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसी पर बेस्ड है। कर 2 गोले पर स्थित आवेश का अनुपात 4:1 है। किसका अनुपात दिया हुआ है यहाँ? आवेश का अनुपात दिया है कितना? 4:1। तथा आवेश का घनत्व, आवेश घनत्व क्या दिया है? समान। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समान आवेश है, मतलब दोनों का सिग्मा क्या आपस में बराबर है, और आवेश का अनुपात कितना दिया है? 4:1। तो गोले के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? किसका अनुपात पूछ रहा है? त्रिज्या का। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने नोट किया। क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। 2 गोले पर स्थित आवेश का अनुपात। देखो बाबू क्वेश्चन समझो, यहाँ क्वेश्चन देखेगा और क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेगा तो क्वेश्चन अपने समझ में आता है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गोले पर स्थित आवेश का अनुपात, कौन का? क्वेश्चन का। 2 गोले पर स्थित आवेश का अनुपात 4:1 है। कहने का मतलब है एक पर अगर 1 है तो दूसरे पर कितना? 4 है, मतलब उससे ज्यादा है। तो सबसे पहली बात आवेश अनुपात हम जानते हैं। देखिए इसका सॉल्व कैसे करते हैं इसको। आवेश का अनुपात Q1/Q2 4/1, यही अनुपात होता है। इसको लिखेंगे Q1:Q2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, क्वेश्चन में पहले लिख देते हैं Q1:Q2 = 4:1। इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1/Q2 4/1। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का घनत्व क्या है? समान है। 2 गोला है, एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, लेकिन दोनों का सिग्मा क्या है? आपस में बराबर है। σ1 σ2 आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ लिख देते हैं तथा σ1 बराबर σ2, ये कह रहा है ना। तथा आवेश का घनत्व क्या है? समान है। जब दोनों का सिग्मा बराबर है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? R1:R2 वाट, इसका भी त्रिज्या होगा R2। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। आया समझ में? यहां तक Q1:Q2 कितना दिया हुआ है? Q1 और Q2 का अनुपात कितना दिया गया है? ये दिया हुआ है 4:1, और दोनों का आवेश घनत्व क्या है? समान है। कह गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? मतलब जब आवेश का अनुपात दिया हुआ है 4:1 तो लिख दिए 4/1। सिग्मा और σ2 आपस में क्या है? बराबर है। यही होता है आवेश घनत्व। और R1/R2 क्या है? क्वेश्चन, मतलब R1 और R2 के अनुपात पूछ रहा है। क्या समझ में आया? तो इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे, यही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है हम लोग फार्मूला जानते हैं। चूंकि σ1 बराबर σ2, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्या फार्मूला याद कीजिए? Q1/4 गोला है ना, R1 का स्क्वायर बराबर Q2/4 R2 स्क्वायर। बराबर क्यों किए हो? क्योंकि दोनों का आवेश समान क्या है? समान है। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है? 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा क्या? और कुछ कट रहा है? नहीं ना। Q1 और Q2 को एक साथ ले लेते हैं, Q1/Q2, इधर R1 ऊपर चल जाएगा, R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको R1/R2। देखो यहाँ क्या कर रहा है? R1/R2 निकालने बराबर इसको लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, होल स्क्वायर बराबर Q1/Q2। इधर लिख रहे हैं, यहां के बाद इधर लिख रहे हैं सामने R1/R2 निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा? रूट हो जाएगा। R1/R2 बराबर रूट Q1/Q2। R1/R2 कितना होगा? Q1 कितना है? Q1/Q2 कितना है? 4/1। रिजल्ट कितना आया? R1:R2 का वैल्यू कितना आया? 2/1, 2:1। ये हम लोग का क्या रहा रिजल्ट? फिर समझिए क्या कहें।
कहा कि दो गोले पर स्थित, क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड, क्वेश्चन कहता है दो गोले पर स्थित आवेश का अनुपात 4:1 है तथा आवेश का घनत्व क्या है, समान है। दो गोले के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? पहले आवेश का अनुपात Q1:Q2 4:1, Q1/Q2 क्या हुआ 4/1, क्वेश्चन के हिसाब से कर दिए। आवेश क्या कह रहा है, समान, तो आवेश हमने क्या कर दिया, समान। कह रहा त्रिज्या का अनुपात बराबर क्वेश्चन। हम जानते हैं Q1 σ1 σ2 आपस में क्या है, बराबर। तो सिग्मा का फॉर्मूला पर है, पिछले इसी में एग्जांपल दिए थे, आवेश बटे क्षेत्रफल, Q1 बटे क्षेत्रफल क्या होता है गोला का 4πr², Q2 बटे 4πr² 4π बराबर में इक्वल में हर में कट जाएगा, अंश में कटेगा, काट दिए। बचा Q1 इधर से, Q1 इधर है, इसको नीचे ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हिसाब से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ रख दिए, इसको ऊपर ले लिए, Q2 नीचे किए और R1 ऊपर किए। इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, कोई डॉट नहीं है, Q1/Q2 R1/R2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर इधर रहेगा, इधर आगे क्या बन जाएगा, रूट, इधर आके रूट बन गया। R1/R2 बराबर √Q1/Q2, R1/R2 बराबर √4/1 2/1। कितना आंसर निकल गया, 2:1। मतलब एक चीज समझ में आया, अगर आवेश का अनुपात 4:1 है और उसका घनत्व तो समान होगा तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, आधा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? सुनिए, यहां तक लिखिए। आज का क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम लॉ का चर्चा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज यहीं तक है और आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नोट जरूर बनाइए। धन्यवाद।